बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र में आज 6 पार्टियां हैं। बीजेपी इज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्लिटिंग द शिवसेना, इट्स ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्लिटिंग द एनसीपी। दिस इज अ सेंटिमेंट। एक जमाना होता था कि देश में कुछ भी होता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे आरएसएस का हाथ है। वो तो अभी कहते हैं। हाँ, अभी भी कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए, दोनों पार्टियां टूटी है तो केवल सत्ता की लड़ाई में टूटी है। अपने बेटे बेटियों को सत्ता देनी है, उन्हीं को लीगेसी देनी है, उन्हीं के हाथ में पार्टी देनी है, इसलिए ये पार्टियां टूटी। ठीक है, शरद पवार जी की पार्टी हम तोड़ पाए, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों की पार्टियां तोड़ी, उनकी पार्टी हम तोड़ पाएंगे, ये पॉसिबल था? अरे भाई, उनकी पार्टी उन्होंने खुद तोड़ी, उन्होंने तोड़ी। इसका कारण यह है कि एक नेचुरल लीगेसी उनकी अजीत दादा के पास इतने सालों से उन्होंने दी थी, और अब उनको ये लगा कि नहीं, अजीत दादा को नहीं देनी है लीगेसी, ही वांटेड टू गिव इट टू सुप्रिया ताई। तो कहीं न कहीं राजनीति में और इस प्रकार की जो पारिवारिक पार्टियां होती है, उन पार्टियों में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि जब लीगेसी राइटफुली नहीं मिलती है तो उससे पार्टियां टूटती है। तो अजीत पवार को जब लगा कि आई एम पुश टू वॉल, अब मेरी तो राजनीति बची नहीं है, तो उन्होंने पार्टी तोड़ी, वो हमारे साथ आए। और ऐसे ही शिवसेना में जिस समय एकनाथ शिंदे जी को ध्यान में आया कि भाई सारा कॉम्प्रोमाइज जो चल रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज तो आदित्य जी के लिए चल रहा है, उनको तो उद्धव जी को, आदित्य जी को ही पार्टी सौंपनी है, और पार्टी सौंपने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन चूंकि शिंदे जी का कद बढ़ रहा था, ऐसे समय उनका कद काट काट कर इस पार्टी को सौंपने का जो प्रयास चल रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अल्टीमेटली देखिए, उनका तो जो पार्टी बड़ी हुई वो हिंदुत्व पे हुई, और हिंदुत्व छोड़ने के बाद हम लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगे कैसे, ये भी एक सवाल उनके पास था। तो इसलिए वो भी बाहर निकले। अब हाँ, ये जरूर है, हम तो कोई राजनीति में भजन करने के लिए तो बैठे नहीं है, तो कोई अगर हमारे साथ आता है तो हम लोग उनको साथ में लेंगे।